महाभारत इतिहास है या कल्पना। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों कह रहे हो। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुछ लोग महाभारत को वास्तविकता से जोड़ते हैं तो कुछ लोग इसे कल्पना मात्र मानते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है, वास्तविकता या कल्पना, इसके बारे में सभी ने अपने अपने तर्क दिए हैं और साक्ष्यों को भी प्रस्तुत किया है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं महाभारत के बारे में कि महाभारत क्या है। महाभारत, जो कि महर्षि वेद व्यास द्वारा लिखा गया महाकाव्य है, इसे पंचम वेद भी कहा जाता है। महाभारत को लिखने में 3 वर्ष का समय लगा। इसका कारण ये हो सकता है कि उस समय लिपि का विकास नहीं हो पाया होगा जितना आज है। महाभारत 18 पर्वों में विभाजित है। महाभारत में चंद्रवंश के 2 परिवारों कौरव और पांडवों के बीच हुए युद्ध का वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए अर्जुन को उपदेश यानी गीता के उपदेश इसी से संकलित हैं। महाभारत के बारे में कहा गया है, जो यहाँ अर्थात महाभारत में है वह आपको संसार में कहीं न कहीं अवश्य मिल जाएगा, लेकिन जो यहाँ नहीं है वो संसार में आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब हम बात करते हैं महाभारत के साक्ष्यों के बारे में। उससे पहले हम बात करते हैं इसके समय के बारे में कि समय क्या रहा होगा। विश्व विख्यात भारतीय गणितज्ञ एवं खगोलज्ञ बराह मिहिर के अनुसार महाभारत युद्ध 2449 ईसा पूर्व में हुआ था। शून्य के खोजकर्ता महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के अनुसार महाभारत का युद्ध 18 फरवरी 3102 ईसा पूर्व में हुआ था। इसी से संबंधित चालुक्य राजवंश के महान सम्राट पुलकेशिन द्वितीय के 5वीं शताब्दी के ऐहोल अभिलेख में बताया गया है कि महाभारत युद्ध को हुए 3735 वर्ष बीत चुके हैं। इस दृष्टिकोण से कहा जा सकता है कि यह युद्ध 3100 ईसा पूर्व में हुआ था। अब हम बात करते हैं महाभारत के साक्ष्यों के बारे में कि महाभारत किन किन साक्ष्यों पर खरा उतरता है। साक्ष्य नंबर 1, नक्षत्र गणना। भारतीय विद्वान पीवी बार्टक महाभारत में वर्णित ग्रह नक्षत्रों की आकाशीय गणना के अनुसार महाभारत का आरंभ 16 अक्टूबर 5561 ईसा पूर्व मानते हैं। साक्ष्य नंबर 2, मेगस्थनीज की इंडिका पुस्तक। मेगस्थनीज ने बताया है कि सूर्यसेनी की हेरोकल्स नामक देवता की पूजा करते थे और ये देवता काफी चमत्कारी पुरुष था और ये चंद्रगुप्त से 138 पीढ़ी पहले था। हेरोकल्स ने कई विवाह किए और कई पुत्र उत्पन्न हुए और उनके पुत्र आपस में युद्ध करके मारे गए। इससे ये स्पष्ट होता है कि हेरोकल्स ही श्री कृष्ण थे। विद्वान इसे हरि कृष्ण भी कहते हैं। श्री कृष्ण चंद्रगुप्त से 138 पीढ़ी पहले थे, तो यदि एक पीढ़ी को 20 से 30 वर्ष दे तो श्री कृष्ण का जन्म 3100 ईसा पूर्व से 4600 ईसा पूर्व में हुआ था। इस आधार पर महाभारत का युद्ध 4600 से 3100 ईसा पूर्व में हुआ था। साक्ष्य नंबर 3, सरस्वती नदी। महाभारत में एक वर्णन आता है कि बलराम जी द्वारा इसके तट से समांतर पृक्षपेड़ से प्रभात क्षेत्र तक तीर्थ यात्रा का वर्णन। कई भूवैज्ञानिक मानते हैं कि वर्तमान में सूखी हुई घग्गर हकरा नदी प्राचीन वैदिक सरस्वती नदी है, जो 5000 से 3000 ईसा पूर्व में पूरे प्रवाह के साथ बहती थी। साक्ष्य नंबर 4, गुजरात के पश्चिम में खोजी गई द्वारिका नगरी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने गुजरात के पश्चिम में समुद्र में डूबी हुई 4000 से 3500 वर्ष पुराने शहर को खोज निकाला है। इसे महाभारत में वर्णित द्वारिका से जोड़ा जाता है। साक्ष्य नंबर 5, वेद व्यास द्वारा इतिहास शब्द का प्रयोग। महाभारत के रचयिता स्वयं वेद व्यास जी महाभारत के लिए इतिहास शब्द का प्रयोग करते हैं। अगर महाभारत कभी कल्पना होती तो वेद व्यास जी इसको इतिहास क्यों कहते हैं। अगर आप ध्यान देके देखेंगे तो महाभारत का प्रत्येक श्लोक अपनी ऐतिहासिकता को दर्शाता है। साक्ष्य नंबर 6, कुरुक्षेत्र। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था, जो वर्तमान में हरियाणा का जिला है। कुरुक्षेत्र की जमीन आज भी लाल है और धरती में धंसे हुए तीर कमान और तलवारें पाई जाती हैं, जिनकी जांच से पता चलता है कि ये सभी चीजें लगभग 2800 वर्ष पुरानी हैं। साक्ष्य नंबर 7, अर्जुन द्वारा उकेरा गया चक्रव्यूह। पांडव जहां अज्ञातवास के लिए ठहरे थे, वहीं अर्जुन ने चक्रव्यूह का ज्ञान प्राप्त किया था और उसे पत्थर पर उकेरा था। वो पत्थर आज भी हमीरपुर जिले के राजानंद गांव में खंडहर नुमा महल में मौजूद है। साक्ष्य नंबर 8, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग।
महाभारत में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया गया। इसके बारे में कहा गया है कि ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मा जी के द्वारा बनाया गया था, जो बहुत ही खतरनाक था। इसे वर्तमान में परमाणु बम से जोड़ा गया है और ब्रह्मास्त्र को वो ही छोड़ता था जो इसे वापस लाने की क्षमता रखता था। तो मित्रों, आपको इन सभी साक्ष्यों के आधार पर क्या लगता है, इज महाभारत रियल? कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।